बहना, अरे जानवी बहना। अरे भैया, आप बहुत दिनों के बाद आए। क्या करे, तुम्हें तो याद आती नहीं मेरी। बैठो ना भैया। और कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कैसे बताओ भैया, जब से करण ट्रेनिंग पर गया है सब सुना सुना सा लगता है। न समय कटता है, न घर में कुछ काम करने का मन करता है। तो बहना, तुम समाज कार्य क्यों नहीं करती? क्या होगा उससे? तुम्हारे हाथ से देश सेवा भी होगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मैं भी यही सोच रही थी भैया, फिर कि महिलाओं के लिए कुछ समाज कार्य करूं, एक संगठन तैयार करूं। मगर मोहल्ले में एकता हो तब ना। हाँ, अब ऐसा है, किसी भी काम की शुरुआत तो करनी होगी ना। और फिर नेक कार्य में देर किस बात की? बहना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उस घड़े की पहली बूंद क्यों ना तुम बनती हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। आप बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। सुनो, थोड़ा अदरक ज्यादा डालना। जी भैया। करण, तुम? दीदी? करण, क्या बात है बेटा, बहुत टेंशन में लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? माँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया। भैया, पानी वानी पूछोगी या खड़े खड़े बातें करोगी? अभी लाती हूँ, बस अभी लाती हूँ। आओ बेटे, जरा बैठो। और सब ठीक तो है? मामा, तुम तो सब जानते ही हो ना। अब बताओ करण, सब ठीक तो है ना? कहा ना माँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चला आया। करण, तुम तो मुझसे झूठ भी नहीं बोल सकते। तुम्हारी झुकी नजरें ही मुझे बता रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ माँ। सच? सच बोल रहे हो? तो खाओ मेरी कसम। माँ, मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। क्यों? माँ, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे मिलिट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुमने ज़बरदस्ती जिद की तो मैं वहाँ चला गया, तुम्हारा दिल रखने के लिए। मगर वहाँ की ट्रेनिंग इतनी टफ है ना माँ, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं हो पाया। बहुत अच्छा किया बेटा, जो तू भागकर चला आ गया। बड़ा नाज था मुझे कि तू मेरा बेटा है। पूरे बस्ती के लोग मुझे एक शहीद की बेवा और एक फौजी की माँ होने पर इज्जत देते थे। मुझे लगता था कि मेरा बेटा देश की शान बढ़ाएगा, सीना तान कर सरहद पर दुश्मनों को धूल चटाएगा। मगर अफसोस, तू तो पहले ही भागकर चला आ गया रे। अब दुनिया मुझे एक भगोड़े की माँ कहकर बुलाएगी। मुझे तो डर है करण, अगर देश के हर जवान ने तेरे जैसे किया तो क्या होगा हमारे देश का। कोई जरूरत नहीं हमें तुम जैसे नौजवानों की, जो केवल 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ही देशभक्ति का दिखावा करे। करण, मुझे तुम पर बहुत नाज था, लेकिन आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया बेटा। माँ, संभालो अपने आप को। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं भी अपने दोस्तों की तरह एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ। छोटी मोटी नौकरी करके ही सही, हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे माँ। क्यों मुझे बॉर्डर पर भेजना चाहती हो, खुद से दूर? वाह बेटा वाह, क्या सोच है तुम्हारी। हम भी एक आम जिंदगी जी सकते थे, लेकिन जब तुम्हारे पापा ने फौज में जाने का फैसला किया तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा। तब उन्होंने सोचा कि अगर वो भी यहीं रह गए तो मेरे देश का क्या होगा। और वो देश के लिए शहीद हो गए। करण, उनका सपना था कि उनका बेटा भी फौज में जाए और देश की सेवा करे।
वो मुझे हमेशा कहते थे, देखना जानवी, मेरा बेटा सरहद पर दुश्मनों के लिए काल बनेगा, दुश्मनों को धूल चटाएगा। शेर का बच्चा है, शेर बनकर ही जिएगा। लेकिन मेरे ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। इसीलिए बेटा, मुझे ये आज दिन देखना पड़ा। लेकिन दीदी, करण तो सच ही कह रहा है ना। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, शहर में मेरी जान पहचान है, कहीं न कहीं उसे अच्छी नौकरी लगा दूंगा। लेकिन तब तुमने नहीं मानी। क्या हुआ? आखिर बेटा आ ही गया ना भाग के। मैंने तुम्हें तब भी कहा था फौजी के साथ शादी मत करो। उस वक्त भी तुमने मेरी नहीं मानी। अपने पति को तो खो चुकी हो, आपके बेटे को भी खोना चाहती हो। बस करो भैया, बहुत हो गया। तुम एक फौजी के बलिदान की कीमत को क्या समझोगे? वो जज्बा देश के लिए कुछ करने का, मर मिटने का कुछ और ही होता है। अपनी धरती माँ की हिफाजत करना हमारा कर्तव्य होता है। देश पर जब जब दुश्मनों का हमला होता है, तब तब मेरा खून खोलता है। लेकिन तुम किस मिट्टी के बने हो भैया, क्या मालूम? जाने दो ना मामा, माँ नहीं समझेगी। तुम बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम याद आया। अच्छा बहन, चलता हूं। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, बेबी कहाँ है? मैं देख के आता हूँ। सर, बेबी बेडरूम में नहीं है। एक काम करो, जॉगिंग पार्क में जाके देखो। ओके। Good morning, uncle. गुड मॉर्निंग। Good morning, Papa. What happened, Papa? अरे पापा, वो आज क्या है ना, थोड़ी लेट आँख खुली, इसलिए एक्सरसाइज करने में भी थोड़ी लेट हो गई। सॉरी ना पापा, मुझे थोड़ा लेट क्या हो गया, आप इतने नाराज हो गए? मिताली, मेरे पास तुम्हारे फालतू एक्सक्यूजेस सुनने का टाइम नहीं है। तुम्हें कितने बार बोला है कि टाइम की कीमत करना सीखो। आज दोपहर को ऑफिस आ जाना, कुछ जरूरी काम है। पापा, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। बेबी, ऐसा नहीं बोलते। हाँ बोलो बोलो। पापा, आपको पता भी है आज कौन सा दिन है? आई डोंट केयर, कोई भी दिन हो, जस्ट बी ऑन टाइम, समझे? पापा, आज माँ को गए हुए पूरे 10 साल हो गए हैं और आप कह रहे हो आई डोंट केयर? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। बेबी, और पता है, तब साइंस की टीचर ने होमवर्क न करने पर रवीना को क्लास के बाहर निकाल दिया था। बस थोड़ी देर में निहाल तेरी बारी थी। हाँ हाँ पता है, ज़्यादा सफाई मत दे। और तुझे क्या टीचर ने क्लास के अंदर रखा था? और साला ये रोमियो बाहर रवीना के साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्या बात करता है। लो आ गया एक रोमियो। आ रही इधर। करण यार, तू कभी सुधरेगा नहीं यार। कब से हम तेरी राह देख रहे। तू और 5 मिनट लेट होता ना तो हम यहाँ से निकल चुके होते। क्या यार, अभी आया है तो बैठ। आंटी तो चाय देना, मस्त चाय पीते हैं बढ़िया। तुम लोग पियो यार, आज मूड जगह पर नहीं है। अबे करण, तेरा मूड जगह पर रहता ही कब था जो आज रहेगा। और अबे करण, तू तो साले मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए गया था ना, क्या हो तेरी ट्रेनिंग का? खत्म हो गई तेरी ट्रेनिंग? क्या बताऊँ यार, मेरा तो मिलिट्री में जाने का ज़रा भी मन नहीं था। वो तो माँ के जिद के खातिर मैं चला गया। और वहाँ की ट्रेनिंग इतनी टफ है ना यार, मेरे तो बस की बात ही नहीं है। मैं इसीलिए सब छोड़ छाड़ कर आ गया। अबे भगोड़े, अच्छा हुआ जो तू ट्रेनिंग छोड़ के भाग के आया। कहीं जंग के मैदान से भाग कर आता तो लोग तुझे भगोड़ा कहते और तेरे साथ हम लोगों की इमेज भी डाउन हो जाती। जाने दो ना यार, काहे को उसको परेशान कर रहे हो? पहले से बेचारा बहुत परेशान है।
करण, आंटी तो बहुत नाराज होंगे ना तुमसे। हाँ यार, मैं इसीलिए तुम लोग से मिलने चला आया। फिर आगे क्या करने का प्लान है? आगे क्या, तुम लोग के होते हुए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वाह वाह बे करण, हाँ? जैसे हम लोग पढ़ लिख कर इसके लिए डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। सॉरी यार, इनकी बातों का बुरा मत मान, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच। तुझे सिर्फ ग्रेजुएशन होकर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, थोड़ा टेक्निकल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दे। दिल से नहीं, दिमाग से सोच। और हाँ बे करण, सही बात है, तू अच्छा सा कोई कंप्यूटर कोर्स क्यों नहीं कर लेता? इसके बेस पर इसको अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी, है ना? कंप्यूटर कोर्स? कौन सा कोर्स करूँ यार, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। करण तू ना एक काम कर, तू ना 1 साल का प्रोग्रामिंग कोर्स कर ले, या फिर कल तू मेरे साथ चल और टेंशन वेशन छोड़ यार, और थोड़ा मूड में आ जा रहा। एक काम कर दे तू ना यार, इतने दिनों के बाद मिल रहा है यार एक तो, ठीक है? कहीं बार बार जाके चील विल मारते हैं मस्त। चलो सब चलते हैं, चलो। माँ जी मटर कैसे दिए? 40 रुपये चिप्स। माँ जी एक बात बोलूं, बोलो बेटा। अगर हमने ये पूरी टोकरी खरीद ली तो आप घर चले जाओगे ना? हाँ बेटा, हम पर चले जाए। ये लीजिए पैसे, आप हमें पूरी टोकरी दे दो। ए वाह, बाप रे, अच्छा हुआ आगे गाड़ी थी, ट्रक होता तो। अबे तो क्या, लोग कहते एक आशिक अपने प्यार में कुर्बान हो गया। अरे जहाँ पे कुर्बान होना था वहाँ से भाग के आया, बात कर रहा कुर्बानी की। और हाँ, तू हो अपने प्यार में कुर्बान, मेरे को मत मरवा। चल अब घर छोड़ दे। अरे यार क्या चिढ़ रहा है, उठा तो सही। चिढ़ने की बातें कर रहा है। अरे बाप रे, पलटा। माँ को बोलना पड़ेगा क्या? वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने के लिए। मैं बोल देना। मेरे बाप आगे देख, फिर मरवाएगा क्या? क्या यार, अरे ये तो खत्म है। अबे करण, अबे देख भाई, तेरी वाली इधर ही आ रही है। कहाँ है? क्या? अबे देखना। अबे ये इधर नहीं, इस पानी पूरी वाले के पास जा रही है। अच्छा, तुझे कैसे मालूम है? तू क्या उसका साला सेक्रेटरी है? बात करता है। सालो, ये रोज वहाँ पर पानी पूरी खाने के लिए आती है, समझा? अच्छा पकड़। बे करण, क्या करण? कहाँ जा रहे तू यार? बे कहाँ जा रहा है यार? अरे मेरे भाई यार, चल। भैया पैसे न लेना, भाभी है तुम्हारी। ये कभी नहीं सुधरेगा। अबे करण, क्या बे करण, तू बहुत बड़ा तीर मार के है वहां से मेरे भाई। पानी पूरी खा में जा रहा है घर। एक प्लेट ही लेंगे। एक प्लेट ही। हाँ बस एक प्लेट। हाँ बस। मेरे तो एक प्लेट में ही हो जाएंगे। चाबी कहाँ है? नहीं नहीं यार, मैं नहीं रखूंगा। कितने पैसे हुए भैया? भैया पेमेंट देने वाले हैं। क्या? भैया पेमेंट देने वाले हैं। कौन से भैया? वो जैकेट वाले भैया। मैं नहीं रुकूंगा यार, ये साला तुम्हारा ये तमाशा मेरे को नहीं पसंद। अरे तू तेरे खा। ओ हेलो, क्यों हीरो बन रहे हो तुम? आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? और क्या जरूरत थी तुम्हें हमारे पैसे देने की? बोलो। मैडम, हीरो तो हम ऑलरेडी हैं और बॉडी भी हमारी सॉलिड है। दिखाए, निकाले टी शर्ट। स्टॉप दैट। सीधे से बताओ क्यों दिए हमारे पैसे, और क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम? हाँ? अच्छा, और तुम उस दिन मटर वाली से मटर लेके क्या प्रूफ करना चाहती थी? पता है तुम लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम है, तुम करो तो ओके और हम करे तो तुम हमको रोके। वाह जी वाह,
ये कहाँ का इंसाफ हुआ वाला? तुमसे तो बात ही करना बेकार है। स्टूपिड। हाउ क्यूट। सही है भाई। गायत्री, थोड़ा और लेना। तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ना बाबा, आई एम डन। तुम लोग ही खत्म करो। मिताली, मिताली, हाँ, कुछ बोला तुमने? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम भी कुछ खाओगी या सब हमें ही खिलाओगी? किसके ख्यालों में खोई हो मिताली, जरा हमें भी तो बताना। और कौन होगा? वही पानी पूरी वाला। नो वे, तुम लोगों का दिमाग तो खराब नहीं है? ये लो, दिल इसका बीमार है और कहती है दिमाग हमारा खराब है। धत पगली। मिताली, वैसे ये बात हजम नहीं हुई। यूं ही किसी के ख्यालों में खोए रहना, बिना वजह यूं ही मुस्कुराते रहना, ये प्यार की निशानी नहीं तो और क्या है? यू आर इन लव पगली। प्यार? और वो भी उस पगले से? इम्पॉसिबल। ये तो मानेगी नहीं। चलो, अब वैसे बहुत हो गई बातें मिताली, अब हम निकलते हैं। बाय। रामू काका, ये प्लेट लेकर जाना। भैया एक कौन देना। या, थैंक यू। परेशान कर रहे तुम लोग भी कुछ भी यार। हेलो मिताली। कैसे पहचाना कि मैं बात कर रही हूँ? तुम्हारे बदन की खुशबू मेरे फोन से आ रही है। हाँ, सच कहा तुमने। 2 दिन से नहाया नहीं है ना, खुशबू तो आएगी ही। घर में एक बूंद पानी भी नहीं है। करण, मजाक करने की भी हद होती है ना। तुम तो बस मिलो अब कल मुझे। अरे मिताली, नाराज क्यों हो रही हो? सुनो तो, मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था। अच्छा, मैं कह रहा था क्या हम कल मिल सकते हैं? हाँ, मगर कहाँ मिलना है? तुम्हारे घर के पास वो गार्डन है ना, देखा है? हाँ, देखा है। बस वही, कल 11 बजे मिलते हैं। ओके, श्योर। बाय।
हाय। हाय करण। क्या यार मिताली, फर्स्ट मीट और इतना लेट? सॉरी करण, वो आज ना पापा को ज़रा मीटिंग के काम से बाहर जाना था तो मुझे फ्रेंड के साथ आना पड़ा। मुझे कॉल कर देती यार, मैं लेने आ जाता। बोलो, किस लिए बुलाया? अच्छा, तुम्हें कल रात को नींद आई? सच कहो तो मुझे तो नहीं आई, तुम्हें आई? मैं तो रात भर यही सोचता रहा कि आज क्या बोलूँगा। अच्छा करण, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं बाद में आऊँगी। अरे मिताली सुनो तो। हाँ बोलो करण। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मिताली। तुम्हें पता है तुम किससे प्रपोज कर रहे हो? मेरे पापा बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और अगर उनको पता चला तो क्या, आगे का आगे देख लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, कहीं पापा ना आ जाए। इस बारे में ना बाद में डिस्कस करेंगे। मिताली सुनो तो। मिताली, अरे जवाब तो देती जाओ। किधर गया नंबर? हाँ भाई, जम गई। आज सबको मेरे तरफ से पार्टी है, चलो। आशिकी में इस कदर तेरे हुए हैं हम, दिल पे नहीं है काबू, सांसें गई है थम। बाहों में तू है जानम, मिलते हैं जन्म जन्म। ओ टियारी यारम ओ सनम, ओ टियारी यारम ओ सनम। ओ टियारी यारम ओ सनम, टियारी यारम ओ सनम। आशिकी में इस कदर तेरे हुए हैं हम, दिल पे नहीं है काबू, सांसें गई है थम। बाहों में तू है जानम, मिलते हैं जन्म जन्म। ओ टियारी यारम ओ सनम, ओ टियारी यारम ओ सनम। ओ टियारी यारम ओ सनम, टियारी यारम ओ सनम। मनीष, यार पता है क्या, मेरे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जॉब कैसी लगेगी, कहाँ लगेगी, कब लगेगी? ऊपर से तू जानता है मिताली का बाप करोड़पति है। उसके घर में हाथ मांगने जाऊंगा तो क्या मुंह लेके जाऊंगा यार? तू बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि मिताली के घर में तू कटोरा और बोरा लेके जाएगा। यार करण, प्यार भी कोई पैसों से तोलने वाली चीज़ नहीं है। तू एक काम कर, तू ना एक अच्छी सी जॉब ढूंढ ले, और कहीं ना कहीं एक अच्छी सी जॉब मिल ही जाएंगी ना। हाँ चल अब टेंशन मत ले, चल घर से। चल।
करण, क्या हो, क्यों ऐसे बैठे हो बेटा? माँ आज भी दिन भर घूमा पर कहीं जॉब नहीं मिली। क्यों टेंशन लेते हो बेटा? आज नहीं तो कल जॉब मिल ही जाएंगी, और वैसे भी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती बेटा। माँ वो बात नहीं है, सबको एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ से लाऊं एक्सपीरियंस? कोई माँ के पेट से थोड़ी लेके पैदा होता है। अरे जब तक जॉब नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बोला ना बेटा, चिंता करने की कोई बात नहीं। देखो सब ठीक हो जाएगा। जाओ तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाने लगाती हूँ, ठीक है? अरे बेबी तुम कैसे आना हुआ? अभी तो ऑफिस बंद होने वाला है, कुछ काम था क्या? हाँ वो पापा बहुत दिनों से बोल रहे थे ना ऑफिस आने के लिए, इसलिए आज चली आई। अच्छा, लेकिन अभी तो सब स्टूडेंट निकल गए और ऑफिस भी बंद होने वाला है। कुछ बात करनी थी पापा से। हाँ अंकल, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी जब पापा इतनी अच्छी तरीके से राजनीति संभाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं संभाल सकती? आखिर मैं उनकी ही तो बेटी हूँ ना। पर पापा है कि मुझे हर बार मना करते रहते हैं। मैं देश की पहली लड़की थोड़ी हो जो ये काम ना कर पाऊँ। बेटा जरा धीरे बोलो, कहीं पापा सुन ना ले, नहीं तो मुझे तो फांसी पे लटकाएंगे। क्या चल रहा है यहाँ पर? सॉरी सर। और तुम कब आई हो? पापा मैं वो जस्ट अभी आई हूँ। क्यों, तुम्हें दोपहर को बुलाया था ना, और तुम अभी आई हो दिया लगा कर? पापा मैंने डिसीजन लिया है कि मैं भी आपकी तरह पॉलिटिक्स में उतरूं और अपने इस देश के लिए कुछ करूं। बकवास बंद करो। पॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए फौलादी जिगर और तेज दिमाग दोनों की जरूरत होती है। तुम्हारे पास तो दोनों भी नहीं है। वैसे भी तुम एक लड़की हो, शादी करके तुम अपनी घर गृहस्थी संभालो, इससे भी तुम्हारी भलाई है, समझे तुम? पापा लड़की होना कोई गुनाह है क्या? और मैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स में उतर के अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं जो अपने स्वार्थ के लिए दिखावा करते हो। पर पापा आपकी सोच भी ना उन लोगों की तरह हो गई है लगता। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, पता नहीं इस देश का क्या होगा। बस बहुत हुआ, अब चुपचाप घर जाओ। चोपड़ा। यस सर। इसे बोलो कि जी मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। मगर पापा। मिताली, जो बोल दिया, बहस नहीं। अंकल कितनी बेनसीब हूं मैं। पापा को अपने बेटी की इच्छा से कुछ लेना देना ही नहीं है। दिन भर वही करो जो वो चाहते हैं। मेरी तो कोई अपनी लाइफ ही नहीं है ना। बेबी चिंता मत करो, मैं तुम्हें मदद करूंगा। तुम्हें राजनीति में आना है, मैं तुम्हें राजनीति में ले आऊंगा, लेकिन एक शर्त, ये बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। ध्यान रहे, पापा को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए, ठीक है? अब आप जाओ। ओके, मैं देखता हूं। थैंक यू अंकल। ओके। तुम लोगों से एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता। मैं अकेला कहां का ध्यान दूं? वो स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका? पंकज त्रिपाठी। हाँ वही जी। तुमको बोला था ना उसको घर बुलाने के लिए, वो आया क्यों नहीं अब तक? जी उसके अंकल की डेथ हो गई है गांव में, इसलिए वो गांव चला गया। गांव से आते ही मैं उससे बुला लूंगा। ठीक है, मगर हमारे पार्टी के जितने भी एक्टिव कार्यकर्ता शहर में हैं, उनकी आज शाम मीटिंग अरेंज करो। इस इलेक्शन में नई रणनीति बनानी है। देखते हैं अपोजिशन वालों का क्या नया खेल है इस बार। उसकी चिंता छोड़ दो राणा साहब, अपोजिशन वालों का क्या खेल है और क्या नहीं है, इसकी जानकारी मुझ पे छोड़ दो, मक्खन लगा के। अंदर आओ हुजूर। आओ चोपड़ा आओ। आपने बुलाया था? तुम तो जानते हो ना चोपड़ा कि हमसे झूठ बोलने वालों के साथ हम क्या करते हैं। अगर तुम भी ऐसी मौत चाहते हो तो बोलो,
वैसे भी बहुत दिनों से हमने हमारे भट्टी में जिंदा आदमी डाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है हुजूर। मशीन में चाहे हमारे दुश्मन। हुजूर, मैं अभी अभी राणा के घर से आ रहा हूँ, खबर पक्की। हाँ, इस इलेक्शन में राणा कोई नई बाजी मार रहा है, स्टूडेंट लोगों को अपने साथ ले रहा है मक्खन लगा के। हाँ, ये ससुरा राणा तो बहुत आगे की सोचता है। मुझे नहीं लगता कि इस बार हम उसको इलेक्शन में हरा सकते हैं। मुझे तो उसका काम ही तमाम करना पड़ेगा। नहीं नहीं हुजूर, बहुत उड़ रहा है ना आजकल ससुरा। मैं उसकी आत्मा को ही उसके शरीर से अलग कर देता हूँ। ना रहेगा शरीर, ना रहेगी आत्मा। फिर उठ बोलना, आत्मा बनकर ऊपर हवा में भर भर भर। अरे नहीं नहीं हुजूर, नहीं, ऐसी गलती मत करना। राणा की पब्लिक में बहुत अच्छी इज्जत है, नुकसान हमारा ही होगा मक्खन लगा के। अरे तो फिर तुम ही बताओ ना, हम क्या करें? हमारे गले में लटकी हड्डी कैसे बाहर निकालें? तुम तो उस राणा के साथ रहते हो रात दिन, तुमको तो सब पता है उसके बारे में। हुजूर, मेरे पास एक अच्छा प्लान है राणा को फंसाने का। प्लान? कैसा प्लान? हुजूर, राणा की बेटी पॉलिटिक्स में आना चाहती है और राणा नहीं चाहता ऐसा हो। क्यों ना हम राणा के बेटी को अपना मोहरा बनाएं? आना नहीं तो उसकी बेटी से ही मक्खन लगा के। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे साइड हो, राणा के नहीं? हुजूर, हमने आपका नमक खाया है, आपसे बेईमानी कैसे कर सकते हैं? नमक तो तूने उस राणा का भी खाया है बे। बेईमानी तो तू उससे भी कर रहा है। हुजूर, आप तो हमारे माए बाप हो, राणा तो कुछ दिन का मेहमान है, लेकिन आप तो लंबेरस के घोड़े हो। आपसे बेईमानी करना है, मौत को दावत देना है मक्खन लगा के। तुम तो साला हमसे भी ज्यादा हराम में निकला बे। ठीक है, दिया तुमको भी एक चांस, मगर याद रखना उस राणा को पूरा बर्बाद कर डालो। मैं तुमको माला माल कर दूंगा, वरना तुम तो जानते हो। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हुजूर हमारा भी थोड़ा ख्याल रखे तो अच्छा होगा। क्यों? ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया। मिताली तो अब हाथ में आ चुकी है। राणा की विकेट तो पक्के, मक्खन लगा के। राणा तो स्टूडेंट्स और युवाओं को एक कर रहा है, जो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। हमें उसके स्टूडेंट्स मूवमेंट को रोकना होगा। उसके काले कारनामों को पब्लिक के सामने लाना होगा, जिससे कि उसकी इमेज पब्लिक में खराब हो जाए। सुना है राणा की बेटी भी राजनीति में आना चाहती है, मगर राणा नहीं चाहता कि वो राजनीति में आए। हमें तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आज शाम को चोपड़ा को बुलाओ, देखते हैं क्या प्लान है।
उधर कैसे आ रहा है? मैम कहीं पे भी जा सकते हैं हम लोग, अच्छे से लोकेशन पे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो अपन अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। हेलो, हाँ अंकल। बेबी कहाँ हो तुम? मैं तो जरा बाहर हूँ। बोलिए ना अंकल, क्या बात है? बेबी पापा कहाँ है? पापा तो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, कोई पार्टी लीडर्स के साथ मीटिंग है बोल रहे थे। बेबी कितनी भोली हो तुम। पापा कोई मीटिंग वीटिंग नहीं गए। विदिशा नाम की एक औरत तुम्हारे पापा को अपने जाल में फंसा रही है। अपने फार्म हाउस पर वो ऐश कर रही है बेबी। बस करो अंकल, आपको शर्म आनी चाहिए पापा के बारे में ऐसे बात करते हुए। बेबी यकीन मानो, यकीन मानो, आप अपने फार्म हाउस पर जाकर देख लो। अंकल दिस इज टू मच। मुझे लगता था कि आप मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन आप तो पापा के खिलाफ ही मुझे भड़का रहे हो। बेबी ऐसी बात नहीं है बेबी, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हाँ, आप मुझ पर यकीन नहीं करते तो आप खुद अपनी आंखों से अपने फार्म हाउस पर जाकर देख लो। बस बस बकवास बंद करो अंकल। बेबी बेबी मक्खन लगा के। अरे मिताली, क्या हुआ? मिताली सुन तो। राणा सर आइए आइए। और चोपड़ा, क्या बात है भाई? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, लेकिन एक परेशानी है राणा साहब। पहले ये बताओ बेबी कहाँ है? जी बेबी घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। थोड़ा लेट लौटूंगी ऐसा बोल रही थी। ठीक है, अब बताओ क्या परेशानी है? राणा साहब आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझ पर गुस्सा तो नहीं होंगी, क्योंकि बातें कुछ ऐसी है। अरे हाँ भाई, बताओ ना क्या बात है। राणा साहब, वो विदिशा मैडम है ना, वो आपको फंसा रही है। चोपड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विदिशा के बारे में ये बोलने के लिए? तुम अच्छी तरह जानते हो विदिशा के लिए मेरे दिल में क्या जगह है। राणा साहब, आप तो हमारी माँ बाप हैं। आपका कोई बुरा करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। राणा साहब, आप शांति से सोचो, मैं क्या कह रहा हूं समझने की कोशिश करो प्लीज। ठीक है, बैठो। अब बको, क्या बकना है? राणा साहब, बात ही कुछ ऐसी है, अपोजिशन वाले आपके खिलाफ बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। विदिशा के किसी शशि नाम के व्यक्ति के साथ संबंध है, ये मैं अपने कानों से सुना है। विदिशा आपको अपने जाल में फंसाकर आपकी पूरी प्रॉपर्टी खुद के नाम करके आपको फंसा रही है। आपका पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने की सोच रही है। अब यकीन मानिए राणा साहब। हाँ। ओ, तो अपोजिशन वाले इतना नीचे आ गए हैं? हाँ। चोपड़ा जी, एक काम करो। हाँ, तुम आज ही शशि को रास्ते से हटा दो। राणा साहब, इस वक्त शशि को हटाना अच्छा नहीं होगा। जो बोल दिया वो बोल दिया। ये शशि क्या चीज है? अगर राजनीति में मुझे जीतने के लिए मेरी बेटी को भी कुर्बान करना पड़े ना,
तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, समझे? जितना बोला है उतना करो। जी जी हुजूर। हेलो। हेलो, विदिशा बात कर रही हो? जी हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं जो भी रहूं, मुझे कुछ अकेले में बात करनी है तुमसे। क्या बात करना है? लोकेशन सेंड कर रही हूँ, वहाँ पे आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगी। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें अच्छी तरह जान गई। क्या मतलब? मैं राणा साहब की बेटी हूँ, मिताली। ओ हो, तुम राणा साहब की बेटी हो? कितनी बड़ी हो गई हो? देखो ना शशि, इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई। तुमसे कुछ अकेले में बात करनी थी, इसलिए तुमको यहाँ बुलाया है मैंने। अरे जब बात ही करना था तो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बुला लेती, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? प्रॉपर्टी के लिए फंसा रही हो ना तुम मेरे पापा को? क्या बकवास कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा? दिमाग तो तुम्हारा जगह पे लाना है मुझे। बेबी, अंकल, ये क्या कर रही हो? संभालो अपने आप को। क्या हो गया? अंकल बोलो। मेरे हाथों से शशि का मर्डर हो गया अंकल। क्या करूं? बेबी, इलेक्शन भी सर पर है और पापा को पता चला तो? हाँ, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया अंकल, मुझे बचा लो अंकल, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना अंकल, मैंने मर्डर नहीं किया। हाँ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम अपने आप को संभालो। आप सब संभालोगे? हाँ बेबी। राणा, ये तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। मिताली, अरे मिताली, ये क्या बात है? और मैं कब से फोन कर रहा हूँ, कम से कम मेरा फोन तो उठा लो और मुझे अंदर तो आने दो यार। करण प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से जाओ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है। अरे मिताली सुनो तो, क्या बात है यार, और तुम इतना डरी हुई क्यों? करण प्लीज समझने की कोशिश करो। मगर मिताली, आओ हम अंदर बैठते हैं। मिताली क्या बात है?
वो तुमने गेट क्यों बंद कर दिया था? हाँ, आओ बैठो आराम से, बैठो। अब बताओ मुझे क्या हुआ है? करण, मेरे हाथों अनजाने में मर्डर हो चुका है। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मिताली, मर्डर? तुमने मर्डर किया मिताली? हाँ करण, पता नहीं ये सब कैसे हुआ। तो मिताली जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। और ये सब तुम मुझे अब बता रही हो मिताली? क्या करूं करण, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरे सर पे खून सवार था कि क्या था। मिताली तुम टेंशन मत लो, हम सब ठीक कर देंगे। जाकर तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। करण, हाँ चलो। चलो। ओके बाय, कल मिलते हैं। बाय। अपना ख्याल रखना। बाय। मिताली, हाँ पापा। कौन था वो? पापा, वो करण है, मेरा दोस्त। क्या जरूरत थी तुम्हें विदिशा से मिलने की? इलेक्शन सर पर है और तुम ये नया कांड करके आई हो। वाह पापा, आप विदिशा से मिलो तो ठीक, और अगर मैं करण से मिले तो कांड। क्या जरूरत थी आपको विदिशा से फार्म हाउस पे अकेले मिलने की? बताइए, कौन लगती है वो आपकी पापा? जाने दो ना पापा, जो हुआ सो हुआ। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आए। और करण भी तो हमें इस केस से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। कोई जरूरत नहीं किसकी मदद लेने की। ये राणा के होते हुए तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम अंदर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। हेलो, आप जानना चाहते थे ना शशि का मर्डर किसने किया? तो सुनो, शशि का मर्डर किसी और ने नहीं, राणा साहब की बेटी मिताली ने किया। हाँ पक्की है, अब जल्द से जल्द उसे अरेस्ट करो, ठीक है? आओ चोपड़ा आओ, स्वागत है तुम्हारा। अरे कोई आरती की थाली लेके आ रहे? चोपड़ा साहब हमारे दुश्मन की जीत मना के आ रहे हैं। क्या जरूरत थी शशि को मारने की? चोपड़ा तुम जानते हो कि वो हमारे कितने काम का आदमी था। मैं तुम पर पैसे लुटाते रहा हूं और तुम एक के बाद एक बेवकूफी करते जा रहे हो। मैंने तुमको राणा को बर्बाद करने को कहा था, तुम तो मुझे ही बर्बाद करने पर तुले हो। हुजूर, घबराने की कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कोशिश कोशिश, तुम साला कोशिश ही करते रहो। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। हुजूर, मैंने राणा के बेटी को शशि के मर्डर में पूरा फंसा दिया। हाँ, मगर चोपड़ा, राणा को तुम इतना कमजोर मत समझो। राणा ने भी कोई कच्ची कुटिया नहीं खिलाए। वो अपनी बेटी को किसी भी प्रकार से बचा लेगा। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और इंस्पेक्टर की इतनी जेब भर दो कि हम जो चाहे वही वो करे।
मिताली, मैं तुम्हें लेने आया हूँ मिताली। सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। इंस्पेक्टर साहब। हाँ, मैं वही बोल रहा था इंस्पेक्टर साहब, मिताली ने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो, मुझे जेल में डालो। लेकिन मिताली को छोड़ दो साहब। सर, मिताली को छोड़ दीजिए सर, मिताली बेकसूर है। जिस शशि के मर्डर केस में आपने मिताली को अरेस्ट किया है, वो शशि जिंदा है सर। क्या? हाँ, मैं खुद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके आ रहा हूँ, मेरे पास सबूत है सर। शशि को गोली मिताली ने नहीं मारा है, बल्कि किसी और ने मारा है सर। अभी तो शशि बेहोश है, बस एक बार होश में आ जाए, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और असली मुजरिम कानून के हाथ लग जाएगा सर। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सर। हवलदार तिवारी, गाड़ी निकालो, चलो मेरे साथ। चलिए सर। हेलो। हेलो हुजूर, एक बुरी खबर है। क्या हुआ? अब किसकी मौत आई है? हुजूर, शशि जिंदा है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। करण अभी अभी पुलिस वालों को सिटी हॉस्पिटल ले गया है। शशि को आज ही खत्म करना होगा। कहीं पुलिस के डर से शशि ने अपना मुंह खोला ना तो हम सब फंस जाएंगे हुजूर। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, प्लीज। बेवकूफ, ये सब मुझे बताने के बजाय तुमको काम पर लग जाना चाहिए था ना। भेजे में अकल नहीं है क्या? अगर पुलिस पहुंचने तक शशि जिंदा रहा तो तुम आज मरोगे, समझ लो। अब फोन रखो और काम पे लग जाओ, यूजलेस। हेलो 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 हुजूर। क्यों बे, तू तो कह रहा था ये आदमी जिंदा है, डबल गेम खेलता है। नहीं सर। पुलिस से होशियारी बच्ची हो तू, और तेरी माशूका क्या हमको बेवकूफ समझ रही है बे? चल तेरे को बताता हूँ, चल चल। मेरी बात का यकीन कीजिए सर, मैंने जब शशि को एडमिट किया था तब वो जिंदा था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर। अबे मर्डर करता है, पुलिस को उसकी ड्यूटी समझा रहा है बे? वो कुछ नहीं, अब तू जेल में चक्की पिसेगा बेटा। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। चल सर। हवलदार ले चलो इसको। पापा। अरे राणा साहब, आइए आइए बैठिए। हवलदार, राणा साहब के लिए एक चाय तो बोल देना। नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे बेटे की खातिरदारी की ना, अब मेरी बारी है, मुझे भी तुम्हारा ख्याल रखना होगा। अरे नहीं नहीं राणा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे हाथ तो ड्यूटी से बंधे हैं। ये लीजिए मेरे बेटे के बेल पेपर्स, उसे तुरंत रिहा कीजिए। हवलदार, मिताली को जाने दो। राणा साहब, मैं आपको मेरे बेटे की सफाई देने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बताने आई हूँ। जानवी, तुम्हारे बेटे ने इतना बड़ा कांड करके मेरे बेटी को फंसाया, जी चाहता है कि उसे अपने हाथों मुक्ति दे दूं। अगर आज वो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं होता ना, जरूर मेरे हाथों मारा जाता। राणा साहब, करण बेकसूर है, उसे और मिताली को फंसाया जा रहा है। मेरा यकीन कीजिए, आपको कोई अपना ही आपको धोखा दे रहा है। हाँ पापा, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली ना, तो समझ लेना तेरे बेटे का करियर खत्म। राणा साहब, आप तो राजनीति में हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी। जरा आराम से सोचिए और मैं जो बोल रही हूँ उस पर गौर कीजिए। आपकी बेटी मिताली को मर्डर केस में फंसाने का पूरा प्लान किया गया था और करण तो उसे बचाना चाहता था, मगर उसे भी फंसा दिया गया। राणा साहब,
आपने मिताली की जमानत ली है। मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बेटे करण को इस केस से बाहर निकालो। अगर एफआईआर हो गई ना तो करण फौज में नहीं जा पाएगा। प्लीज राणा साहब, प्लीज मेरी विनती स्वीकार कीजिए। इंस्पेक्टर, करण को छोड़ दीजिए। हवलदार, करण को भी जाने दो। माँ, राणा साहब, ये मीटिंग और इतनी सुनसान जगह, क्या बात है? नमस्कार। मुझे राजनीति में आए हुए 25 साल हो गया है। कितने कमीने आए ये राणा को राजनीति में पछाड़ने के लिए, लेकिन कोई माई का लाल टिक नहीं पाया। चोपड़ा, तेरे शरीर से निकले हुए पसीना बता रहा है कि तू कितना बेईमान है, मक्कार है, धोखेबाज है। नहीं राणा साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? आज आपको क्या हो गया राणा साहब? आप अपने आदमी पर इल्जाम लगा रहे हैं राणा साहब। ये क्या कर रहे हो राणा साहब? तू ऐसे नहीं बताएगा। नहीं राणा साहब, हमने अच्छी या छोटी जुबान खोल दी है। तू क्या चीज है बे? सच सच बता, तू किसके कहने पर यह साजिश रची थी? मैं सिर्फ 3 तक गिनता हूँ। अगर जुबान नहीं खोले ना, ठीक है, दबा दूंगा। नहीं राणा साहब, ऐसा मत करो राणा साहब। मैंने ये सब अपोजिशन के दबाव में आकर किया था। बोला वो मेरे परिवार को खत्म कर देते राणा साहब। हाँ, परिवार को खत्म कर देते। विदिशा को भी आपको फंसाने के लिए मैंने कहा था, और मिताली को भी मर्डर केस में फंसाने की आइडिया मेरी थी राणा साहब। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरे हाथ से भूल हो गई राणा साहब। मुझे नहीं राणा साहब। ड्राइवर चलो। करण, क्या बात है बेटा? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ। करण, अब तक जो कुछ हुआ है सब भूल जाओ बेटा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी मानो, तुम वापस आर्मी ज्वाइन कर लो। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे आर्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों बार बार वही बात लेके घसीटती रहती हो? आखिर चाहती क्या हो तुम? बोझ लगता हूँ क्या मैं तुम्हें? अगर ऐसा है तो बता दो, चले जाता हूँ मैं। वाह बेटा, यही सुनने के लिए शायद मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, तुझे पाल पोस कर छोटे से बड़ा किया। इसलिए नहीं रे, तू बोझ हो गया। तुझे अपना दूध पिलाया, ये सुनने के लिए नहीं कि तू मेरे लिए बोझ बन गया। ठीक है, तुझे ऐसा लगता है तो मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन एक एहसान और कर दे बेटा।
ये लो, ये डायरी लो, इसे पढ़ लो। ये तुम्हारे पापा की डायरी है, इसमें उन्होंने अपने दिल की बात लिखी है। सुन बेटा, तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ जाएगा कि तुम्हारे लिए उन्होंने कितने सपने देखे थे। तुम्हारे पापा के जाने के बाद इसे मैंने पूरा किया है, ताकि उनका सपना इस देश के भविष्य के लिए अधूरा ना रह जाए। देखना जानवी, मैं रहूं या ना रहूं, मगर मुझे मालूम है कि हमारा बेटा बड़ा होगा तो फौज में ही जाएगा, और मैं देश की सेवा करते करते शहीद भी हो गया तो भी करण देश की शान बढ़ाएगा। करण, तू ये कभी मत सोचना बेटा कि तू अकेला है। सरहद पर मेरी रूह सदा तिरंगे के आसपास तेरे साथ ही रहेगी। मैं चाहता हूं तेरे जैसे और भी जवान सरहद पर जाकर देश की सेवा करके तिरंगे की शान बढ़ाएं। करण, चलो उठो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। मम्मा 2 मिनट रुक जाओ ना, अभी उठ जाओ। चलो उठो, आज एग्जाम है ना तुम्हारी। नहीं बेटा, कोई 2 मिनट नहीं। चलो उठो बेटा, उठो उठो, चलो बेटा उठो। नहीं बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही ना माँ, उठो बेटा। चलो मेरे राजा बेटा, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तुम ब्रश करके नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन बनाती हूँ। ओके मेरा राजा बेटा। बेटा ये कपड़े पहन लेना। करण, लो बेटा 2 रोटी खा लो। नहीं माँ, ऑटो वाला आ गया है, मैं जा रहा हूँ। अरे लंच टाइम तक बहुत देर हो जाएंगी बेटा, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं माँ, स्कूल का गेट बंद हो जाता है, फिर प्रिंसिपल मैम पनिशमेंट देती है। बाय माँ। हेलो हेलो, हाँ जानवी, कैसी हो? जी हम ठीक है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आपको पता है करण आपको बहुत याद करता है। जानवी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम करण को याद नहीं करते? बहुत याद करते हैं, और आपको भी। तो फिर आप छुट्टी लेकर क्यों नहीं आते? पूरे 6 महीने हो गए आपको गए हुए। हाँ बाबा, आ जाएंगे। वैसे भी हमने सर से बात कर रखी है। अच्छा ये बताओ, माँ जी कैसी है? माँ जी बहुत अच्छी है, आपको रोज याद करती है। हाँ जानवी, माँ जी को हमारा प्रणाम बोलना। जी कह दूंगी। अच्छा जानवी, हम ना तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं, अभी हम ड्यूटी पर हैं। जी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, रखते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। बोलो सर, अभिजीत सर के लिए खबर है। क्या खबर? सर, मेजर साहब ने उनके अगले महीने की 15 दिन की छुट्टी मंजूर कर दी है सर। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अभिजीत सुनकर बहुत खुश होगा। चलो आखिरकार भाभी जी से मिलने का समय आ ही गया। बट सर, इसके साथ साथ एक खबर और है सर। क्या? सर, खुफिया एजेंसी द्वारा पता चला है सर कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने हमारे कैंप के आसपास लैंडमाइन बिछा रखा है सर। व्हाट? यस सर, इसलिए सर मेजर साहब ने हम सबको अलर्ट रहने को कहा है सर। लेकिन अभिजीत तो अभी अभी उधर ही साइड गया है, उसे बचाना होगा। नसीम, कम हियर। तुम और रोहित आगे निकलो, मैं आता हूँ। देखो एक अभिजीत!
हेलो। क्या आप जवान अभिजीत चौहान के यहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, मैं मिलिट्री बेस कैंप से बात कर रहा हूँ। देखिए, हमें खेद है कि हमारे जवान अभिजीत चौहान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। हेलो, सुन रहे हैं आप? की आंखों से गंगा बह रही है, शहीद बेटा देख कर मारो रही है। माँ की आंखों से गंगा बह रही है, शहीद बेटा देख कर मारो रही है। भारत माँ के लिए जान गवा दे दो, जिंदगी वतन के नाम कर दे दो। ऐसे बेटों को हम सलाम करते हैं, ये जिंदगी वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं। सोचा ना था ये दिन भी कभी आएगा, तिरंगे में लिपट कर तुझे लाया जाएगा। सोचा ना था ये दिन भी कभी आएगा, तिरंगे में लिपट कर तुझे लाया जाएगा। बूढ़ी माँ के लिए जिसने वादे किए, वो वादे तोड़ कर जो जाते हैं, ऐसे बेटों को हम सलाम करते हैं। ये जिंदगी करते हैं, वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं। सफर है आखिरी, तुम हंसते रहो, आंसुओं से अपनी आंखें न भरो। हिंदुस्तान के लिए अपने प्राण दे दिए, सीना ताने हुए जो मिसाल देते हैं, ऐसे बेटों को हम सलाम करते हैं। ये जिंदगी वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं, वतन के नाम करते हैं।
नमस्ते भाभी। अरे देवर जी आप, नमस्ते। कैसे आना हुआ? भाभी बस कॉलेज शुरू हो रहा है तो सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा हुआ ना देवर जी आप आ गए। चलिए अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय रखती हूँ। जी। चलिए। कुरियर। हाँ क्या जानवी चौहान जी का मकान यही है? जी यही है। ये उनके नाम का लेटर आया है, लो यहाँ साइन कर दो। जी थैंक यू। वेलकम। भाभी भाभी जरा यहाँ आना तो। आई बाबा आई। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? भाभी जरा जल्दी आओ। अरे आई देवर जी, क्या हुआ, क्यों इतने चिल्ला रहे हो? भाभी बैंक से नोटिस आया है, लिखा है अगर 15 दिनों में बैंक लोन नहीं चुकाया तो मकान नीलाम कर देंगे। अब क्या होगा भाभी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा देवर जी। एक के बाद एक संकट आ रहे। काश आज आपके भैया होते तो ये दिन देखने को नहीं मिलते। भाभी आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भाभी अब मैं भी सोच ही रहा था कि आपसे कैसे कहूँ। भाभी मैं जानता हूँ कि आज घर की हालत क्या है, मगर मेरे भी कॉलेज की फीस भरनी है। अभी सिर्फ 40,000 भरने हैं, बाकी 6 महीने बाद भरे तो भी चलेगा। मैं ठीक है ना देवर जी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। भाभी मैं चलता हूँ, मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। जी देवर जी। अभी मजा चखाती हूँ। घर पे कोई है? अरे कोई है कि नहीं, या सबके सब मर गए? क्या हुआ बे, क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रही हो? करण आपका बेटा है? हाँ जी करण मेरा बेटा है। ये देखो क्या किया उसने। क्या किया उसने? जब उसे क्रिकेट खेलना नहीं आता तो वो खेलने क्यों आता है? आज अगर मेरी सुधीर की आंखों को कुछ कम ज्यादा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? समझा दो अपने बेटे को, अगर आज के बाद वो मेरे बेटे के साथ ग्राउंड पे खेलता नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? चलो बेटा, आपसे कितनी बार कहा ऐसे डर्टी लोगों के साथ नहीं खेलना चाहिए। कम से कम फ्रेंडशिप अपने लेवल के हिसाब से करो। ये इन लोगों के लिए आपने अपने प्राणों की बलिदानी दी थी। इसका पति गरीबों के बच्चों के मुंह से निवाला छीनकर ड्रग्स और नकली दवाइयां बेचकर रईस बना है, इसलिए आज इसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। और मेरा पति जिंदगी भर देश की रक्षा करता रहा और आखिर कुर्बान हो गया। अगर आप भी इन लोगों के जैसे देश के साथ गद्दारी करते तो आज हम भी उन लोगों के जैसे रईस होते। मगर आपके बलिदान की इनके पास कोई कीमत नहीं है, तो क्या फायदा है आपके ऐसे बलिदान का? अरे आप लोग तो भरे परिवार को छोड़कर सरहद पर जाते हो, कैसे कैसे कठिन परिस्थिति में दुश्मनों से देश की रक्षा करते हो, और ये लोग
इन जैसे तुच्छ लोग क्या कर रहे हैं? अपने फायदे के लिए अनाज में मिलावट कर रहे, नकली दवाइयां बना रहे, कच्ची सड़कें, कच्चे रास्ते, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। अरे बाहर के दुश्मनों को तो तुम मार ही डालोगे, मगर घर के दुश्मनों को कौन रोकेगा? हाँ, यहाँ तो हम जात पात में उलझे हुए हैं, मगर वहाँ जब एक सैनिक सरहद पर जाता है तो उसे जात पात की नहीं बल्कि देश की चिंता होती है। करण के पापा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम एक छोटे से घर में रहते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। करण डॉक्टर, इंजीनियर बने या ना बने, मैं उसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरूंगी। और अगर वो फौज में भर्ती होकर शहीद भी होता है तो मुझे उस पर गर्व होगा कि वो हमारा बेटा है। हाँ करण के पापा, वो हमारा बेटा है, इसलिए मुझे उस पर गर्व होगा। फिर दरवाजे पर ताला। ये ताला लगाकर कहाँ घूमते रहती है, किसे पता। आने दो, अभी बताती हूँ उसे। माँ जी आप? अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई थी? कब से यहाँ खड़ी हूँ? माँ जी, वो मैं करण के स्कूल गई थी। आज स्कूल में उसका स्पीच था ना, इसलिए। अब क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहेगी? जा जल्दी से ताला खोल। जी। अरे गला सूख रहा है मेरा। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अरे नास बेटी, अब क्या ताला खोलने में 10 घंटे लगाएगी? जा जल्दी। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अभी लाती हूँ। जी माँ जी, जी माँ जी। और सुन, आते वक्त कुछ खाने के लिए लेकर आ। जी माँ जी। हाँ जी माँ जी, जी माँ जी। घूमते रहती है यहाँ वहाँ, मुझे बताने चलिए। बढ़िया यहाँ से। माँ जी लीजिए, पानी पीजिए, तब तक मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अच्छा, तो अब इस घर में खाना भी नसीब नहीं होगा मुझे, हैं? समझी मैं। तूने फिर अपने गरीबी का नाटक शुरू कर दिया है? आप जैसा समझ रहे वैसी कोई बात नहीं। क्या बात है और क्या बात नहीं, ये मैं सब अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और सुन, पिछली बार तो मैं चुपचाप चली गई थी, लेकिन अब की बार गहने लिए बगैर नहीं जाने वाली। और क्यों री, वैसे भी उन गहनों का तू करेगी क्या? मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या वो गहने पहनकर गांव में मटती फिरेगी? चल जा अंदर और लेके आ जल्दी से गहने। जा। नहीं माँ जी, मैं आपको वो गहने नहीं दे सकती। वो गहने मेरे पति की आखिरी निशानी है। मुझे इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी मैंने उन गहनों का सहारा नहीं लिया। और आपको तो अच्छी तरह से मालूम है माँ जी, अगर बैंक की किस्त नहीं भरी तो घर नीलाम हो जाएगा। देवर जी के कॉलेज की फीस भरनी है, ऊपर से करण की पढ़ाई का खर्चा भी तो करना है ना माँ जी। अरे तो मैं क्या करूं? क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है मैंने? माँ जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? इनके जाने के बाद जो कुछ पैसा मिला था उसमें से मैं जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन आपने तो धोखे से वो पैसा भी मुझसे छीन लिया। यहाँ घर का खर्चा ही मुझसे संभल नहीं रहा, और आप है कि जब देखो तब मुंह उठा के आ जाती है पैसे मांगने के लिए। माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ माँ जी, इसलिए आपको कुछ बोल नहीं पाती, वरना क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? वरना मैं आपको बताती, जब एक भारतीय फौजी की पत्नी के दिल पर चोट पड़ती है तो उस पर क्या बीतती है। न जाने ऐसी सोच से कितनों की जिंदगियां उजड़ चुकी है। मैं तो आज भी आपके बेटे की विधवा बनकर ईमान से जी रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे गहने पहनकर मटकने का शौक है, बल्कि इसलिए कि मुझे मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल बनाना है। ओए होए होए, करमजली, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। लगता
तेरा कुछ करना ही पड़ेगा। माँ जी ये क्या कर रही है आप? छोड़ो मुझे माँ जी, आप क्या कर रही है? नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। माँ जी दर्द हो रहा, छोड़िए माँ जी। गहने लेकर नहीं आएगी ना, तब तक मैं नहीं यहाँ से जाने वाली। माँ जी अब बहुत हो गया आपका, छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। सीता भाभी, रवि भैया बचाओ मुझे। बहुत ज्यादा होशियार बन रही है ना तू। ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, लेकिन वापस आऊंगी ना तो गहने लिए बगैर नहीं जाने वाली, समझी? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। यहाँ आ जाओ बेटा, यहाँ सो जाओ मेरे पास। माँ, आपको आज मेरी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ी ना। मैं अब कभी ग्राउंड पर खेलने नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसे लोगों से क्या डरना, तुम सो जाओ। माँ, माँ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ ना। माँ, मुझे सच में नींद नहीं आ रही है, कोई अच्छी सी लोरी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, सुनाती हूँ। निंदिया रानी आ जा रे, मुन्नू को तू सुला जा रे। निंदिया रानी आ जा रे, मुन्नू को तू सुला जा रे। मुन्नू मेरा रोता है, बिल्कुल नहीं वो सोता है। इसको तू तो सुला जा रे, निंदिया रानी आ जा रे। निंदिया रानी आ जा रे, मुन्नू को तू सुला जा रे। चंदा मामा आएगा, तारे चुन चुन लाएगा। चंदा मामा आएगा, तारे चुन चुन लाएगा। मुन्नू को वो दिखाएगा, दिल से उसको रिझाएगा। लोरी तू भी सुना जा रे, निंदिया रानी आ जा रे। निंदिया रानी आ जा रे, मुन्नू को तू सुला जा रे।
करण, 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 करण उठो बेटा, बहुत देर हो चुकी। और ये क्या, डायरी पढ़ते पढ़ते ही सो गए? माँ, डायरी पढ़ते पढ़ते कब आँख लगी पता ही नहीं चला। पापा की डायरी पढ़ के ना बहुत सुकून मिला। मैं हमेशा तुम्हें गलत समझता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुम ही सही थी। तुमने बहुत कोशिश की ना मुझे मिलिट्री में भेजने की, पर मैं हमेशा ही तुम्हें गलत समझता रहा। मुझे माफ़ कर दो माँ। लेकिन माँ, अब मैं अपनी इच्छा से मिलिट्री पे जाना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ जितना देश में रहकर देश की हिफाजत करना ज़रूरी है, उतना ही देश की सरहद पर भी। करण, मुझे खुशी हुई तुम्हारी ये बातें सुनकर। तुम उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, मैं आज बाहर से चाय पीऊँगा और मैं रेडी होकर मिताली से मिलकर आता हूँ। नहीं बेटा, मैंने मिताली के पापा से वादा किया है कि मैं तुम्हें मिताली से दूर रखूंगी। बेटा, अभी अभी राणा साहब ने तुझे मर्डर केस से बचाया है, फिर से किसी केस में ना फंसा दे बेटा। माँ, तुम कितना टेंशन लेती हो? अरे मैं मिलने ही तो जा रहा हूँ उससे, कौन सा भगा कर ला रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन माँ आता हूँ। करण, करण, पिएगा? नहीं भाई, मुझे ये सब पसंद नहीं है, और माँ को पता चलेगा तो माँ डांटेगी। क्या बे फट्टू, ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है, ना लड़की को छेड़ता है, काहे का मर्द है बे तू? बहुत मर्दानगी है वे तेरे में। हाँ, चल बेटा फौज में भर्ती हो जा, वहां दिखाना कितना बड़ा मर्द है तू। और अगर उतना भी नहीं हो सकता ना, तो कम से कम पुलिस में ही भर्ती हो जा, वहां ऐसे मर्दानगी दिखाने के बहुत मौके मिलेंगे। जाने दो ना भैया, क्या इन बच्चों के मुंह लग रहे हो? रोज का नाटक है इनका। अरे भैया, आप समझ नहीं रहे हो। अरे देश का भविष्य है हमारा ये, और ये है कि अपनी जवानी ये ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। अरे ऐसे गर्म खून की जरूरत है हमारे देश को। यार, देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज है, और जहाँ तक हो सके मैं समझा रहा हूँ। क्या बे तुम लोग भाषण सुन रहे हो? ना आज 26 जनवरी ना 15 अगस्त है जो देश की याद करें हम। वाह बेटा, ये तुम जैसे जो लोग हैं ना, ये सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही अपनी देशभक्ति का दिखावा करते हैं, बाकी दिन तो अपनी बहुत हुआ अब। कब तक मैं उसकी सूरत देख देख कर अपना खून जलाऊं? मैं चाहता हूं कि कांटा जल्द से जल्द साफ हो जाए, वरना मैं तुम्हें साफ कर दूंगा, समझे? अरे कहाँ चले गए सब दरवाजा खुला छोड़कर? रामू काका, पापा, पापा। मिताली, पापा, पापा, ये कैसे हुआ पापा? पापा उठिए ना।
मिताली फ़ोन नहीं उठा रही है यार। फ़ोन लगा के देख ले एक बार। नहीं यार। टेक्स्ट मैसेज। अरे करण, तुम यहाँ? हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार। एक फोन तो उठा लिया कर यार। और तुम्हें पता है, मिताली के मामा उसे मुंबई लेके चले गए। क्या? कब? आज सुबह ही यार। ऐसे कैसे यार, एक फ़ोन तो कर देती। मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, कवरेज के बाहर बता रहा है। यार संभाल अपने आप को, ऐसे उदास मत हो, आ जाएंगे वो। मगर करण, अब तुझे प्रैक्टिकली सोचना होगा यार। अब तुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है। सरहद पर जाकर तुझे तेरे पापा के सपने को पूरा करते हुए देश के दुश्मनों को धूल चटानी होगी यार। मगर करण, क्या जरूरत है तुम्हें सरहद पे जाने की? तुम्हें देश की सेवाएं करनी है तो यहाँ रह के भी कर सकते हैं। सरहद पे बाकी भी तो जवान है ना। और वैसे भी हमारे कॉलेज का कोई भी पास आउट लड़का मिलिट्री ज्वाइन नहीं कर रहा है, फिर तुम्हें क्यों सरहद पे जाना चाहते हो? दिलीप, देश की सेवा करना और देश की रक्षा करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक सिपाही सरहद पर दिन रात तैनात रहता है ताकि कोई बाहरी दुश्मन अंदर घुसकर हमला न कर दे। हमारी भारतीय सेना सरहद पर तैनात रहती है ना, इसीलिए आज हम सब सुकून की नींद ले पा रहे हैं। और अगर इस देश के लिए मुझे भी कुर्बान हो जाना पड़े ना, तो मुझे उसका कोई गम नहीं। तो तुम क्या चाहते? हर व्यक्ति सेना में जाए? ऐसी बात नहीं है दिलीप। अगर कोई युवा अपनी मर्जी से सीमा पर जाना चाहे तो बेशक तैयार रहे, मगर एक बात हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। ये जो देशभक्ति की भावना एक सिपाही में होती है ना, जब वो सरहद पर तैनात होता है, वही देशभक्ति की भावना हम सब के अंदर होनी चाहिए, हर आम नागरिक के अंदर होनी चाहिए। सरहद पर तुझे कैसी किस जगह पर रहना पड़ेगा यार, और वहाँ पर रहकर तुझे तेरे घर की याद तो जरूर आएंगी। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कहीं तुझे तेरे पापा की तरह कुछ होना चाहिए यार। देख यार, मौत तो एक दिन आनी ही है, और यहाँ आम इंसान की मौत मरने से अच्छा वहाँ सरहद पर एक वीर शहीद की मौत। अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो तेरा हौसला नहीं तोड़ेंगे। तू कर ले अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। क्या भाई? चलो। माँ जल्दी करो, देर हो रही है। अपना ख्याल रखना बेटा, अपने गांव का नाम रोशन करना बेटा। अपना ध्यान रखना माँ। करण के पापा
आज हमारा सपना पूरा हो गया। वतन तेरे नाम है सब कुर्बान, चाहे हो जान या हो अभिमान, तुझको सलाम। वतन तेरे नाम है सब कुर्बान, चाहे हो जान या हो अभिमान, तुझको सलाम। वतन तेरे नाम, 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 वतन तेरे नाम।